एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सुबह का वक्त है, मौसम फिर से ठंडा होता जा रहा है। खबर है कि पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। उत्तराखंड के मसूरी में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। ऐसे में दिसंबर खत्म होते होते कड़ाके की ठंड का आगाज होने वाला है। यूपी में कहां पर कैसा मौसम है, इसकी जानकारी हम आपको सुबह सुबह ही दे देते हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से आपको लाइव अपडेट देंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन ठंड चूंकि बहुत ज्यादा है तो ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, पूरी तरह से कवर करके रखें। अगर जरूरी नहीं है तो घरों के भीतर रहे, चाय की चुस्कियां लेते रहें और जिंदगी जीते रहें। तो मौसम विभाग का यह अलर्ट है कि अब और ज्यादा ठंड बढ़ेगी और ज्यादा शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला, क्योंकि अब उत्तर भारत में खासतौर पर हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो बर्फबारी हुई है और बर्फबारी का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अभी चल रहा है। तो ऐसे में और ज्यादा ठंड। जैसा कि राजीव बता रहे थे, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है और निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। जनजीवन प्रभावित हुआ है। कितना प्रभावित हुआ है आइए जानते हैं। और इसके लिए 3 सहयोगी हमारे साथ हैं। नीरज गोरखपुर से, बलराम मेरठ से और रायबरेली से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। पहले हम पूर्वांचल चलेंगे, गोरखपुर चलेंगे नीरज के पास। गोरखपुर में क्या तापमान है इस वक्त, रात को क्या रहा, न्यूनतम कहां तक पहुंचा पारा वहां पर नीरज? देखिए राजेंद्र, आपको बता दें कि यहाँ पर पारा 6 डिग्री से नीचे चल रहा है और लगातार 4 दिनों तक पारा 6 डिग्री के नीचे ही रहने की संभावना है। जो मौसम विज्ञानी है उनका कहना है कि कड़ाके की ठंड है और जो गलन है उससे बचने के लिए लोग ज़्यादातर घरों में ही रहें। और जो चिकित्सक हैं उनकी सलाह है कि जो बुजुर्ग सुबह के समय घर से बाहर टहलने के लिए निकल रहे हैं वे भी एहतियात बरतें और बच्चों को भी घर के अंदर ही रखना काफ़ी सही होगा इस समय, चूँकि कड़ाके की जो ठंड है ये लगातार 4 दिनों तक बनी रहेगी। और उसके बाद जो पारा है वो भी लगातार नीचे जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है और बारिश की भी राजेंद्र संभावना दिखाई दे रही है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि बारिश की भी संभावना है, ठंड बहुत ज्यादा है और हम तो आपसे भी यही कहेंगे कि आप भी खुद को जो है पूरी तरह से पैक करके रखें। अब रायबरेली का जरा रुख कर लेते हैं, वहां से पंकज हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े। पंकज, आप जहां पर खड़े, मैं आपके पीछे धुंध देख पा रहा हूं, कोहरा देख पा रहा हूं, लेकिन आप दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं और मौसम कैसा है, वहां पर टेम्परेचर क्या है, बताएं दर्शकों। जी बिल्कुल, रायबरेली में धुंध इस समय छाया हुआ है। शहर को छोड़े तो शहर में कहीं न कहीं पॉल्यूशन की वजह से धुंध थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे ही शहर का एरिया छोड़िए वैसे ही कोहरे से पूरी तरह से ढका हुआ है। जैसे बर्फ का चादर होता है वैसे ही यहाँ पर ठंड है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे का एरिया है, हालांकि कुछ लोग निकले हैं जो सुबह निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं। आप देख सकते हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये शहर का ठीक जुड़ा हुआ एरिया है, जो हम कह सकते हैं शहीद स्मारक का एरिया है, लेकिन चारों तरफ धुंध इतनी ज्यादा है कि विजिबिलिटी 25 मीटर से ज्यादा बिल्कुल नहीं है। और इस कड़ाके की ठंड में भी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, ये लोग देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने के साथ में। लेकिन इसके अलावा जो भी आम जन है, आम जन घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। घरों से ठंड का असर है, मुश्किल हो रहा है पंकज, ठंड का असर है। बिल्कुल ठीक बात है, लोग घर से बाहर निकले भी तो कैसे निकले। आइए वेस्टर्न यूपी का हाल ले लेते हैं, मेरठ का हाल ले लेते हैं। बलराम पांडे वहां से हमारे साथ है। और बलराम, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पूरब जैसा ही हाल है? बिल्कुल राजेंद्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि सुबह शाम की ठंड ज्यादा है, लेकिन जब धूप खिलती है तो लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है, उसके बाद आने वाले किसी वक्त में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं और गलन भी हो सकती है। यही वजह है कि जो मौसम वैज्ञानिक है उन्होंने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ी इलाकों में बेहतर बर्फबारी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ठंड और गलन बढ़ेगी। हालांकि अभी फिलहाल जो कोहरे की मार है उससे लोगों को राहत मिली है, सड़कों पर विजिबिलिटी है और यही वजह है कि जो वाहन है उनकी सड़कों पर रफ्तार देखने को मिल रही है। हम तस्वीरों के माध्यम से राजेंद्र आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सड़कों पर जो धुंध है वो नहीं है, सड़कों पर विजिबिलिटी है और यही वजह है कि जो वाहन है उनकी स्पीड बरकरार है, क्योंकि कुछ दिन पहले देखने को मिला था कि सड़कों पर जो कोहरे की धुंध है वो बरकरार थी और वाहनों की गति
काफी जी ढीली बलराम, थी, लेकिन ये तस्वीरें अच्छी दिख रही हैं, लगातार खासतौर पर सर्दियों के मौसम में कि धुंध नहीं है, लेकिन धुंध नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ठंड नहीं, ठंड बहुत ज्यादा है। बलराम, आपका बहुत शुक्रिया। पंकज, आप जुड़े, आपका शुक्रिया। और नीरज, आप जुड़े, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ठंड है, हालांकि धुंध उतनी अभी नहीं दिख रही, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि धुंध तो अब आने वाले दिनों में बढ़ेगी और शीतलहर भी। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सटीक बात कही कि धुंध नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ठंड नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और इससे लगे इलाकों में धुंध नहीं है, लेकिन ठंड बहुत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।